आई लव मोहम्मद का जो तनाज़ा चल रहा है, आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? नहीं, देखिए, गैर ज़रूरी तनाज़े है। हर मज़हब के मानने वाले को अपने मजहबी पेशवा से मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत का इजहार उसका दस्तूरी हक़ है। अपने मजहबी पेशवाओं के से मोहब्बत का इजहार कब से जुर्म हो गया इस मुल्क में? अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसी मुसलमान को हो सकती है तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा से। मेरी सारी उम्र मैंने कभी किसी मेरे हिंदू भाई को या जैन भाई को या सिख या बौद्ध या क्रिश्चियन भाई को नहीं देखा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम चाहता हो। मेरे ख्याल में दुनिया का हर शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना ही चाहता है जितना मुसलमान चाहते हैं। लिहाजा मैंने नहीं देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को नफ़रत करते हुए। इसके बावजूद चंद लोग स्टिकर्स लगा रहे हैं, चंद लोग उसे मुखालिफत कर रहे हैं। ये दोनों को ये काम नहीं करना चाहिए। ना ही स्टिकर्स चिपकाने की ज़रूरत है दिखाने के लिए, ना ही वो स्टिकर्स की मुखालिफत करने की ज़रूरत है। अगर कोई स्टिकर लगाता है ज़्यादा मोहब्बत में तो उसे कोई दूसरे बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, आज एक ऐसा मामला लेकर हाजिर हैं जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। एक सादा सा नारा आई लव मोहम्मद, जिसने सड़कों पर एहतजाज, लोगों में बहस और जहनों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हुआ ये कि 4 सितंबर को कानपुर के रावतपुर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान एक ग्रुप ने जुलूस के रास्ते में एक बैनर लगाया। मुकामी हिंदू ग्रुपों ने एतराज किया कि एक नई रिवायत है जो इस मौके पर पहले नहीं होती। पुलिस ने फौरी मुदाखलत की, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। दोनों तरफ से पोस्टर्स फाड़ने के इल्जामात लगे, जिससे कुशीदगी बढ़ गई। बाज़ रियासतों में पुलिस की ज्यादती के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। गुजरात में मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर लाया गया और एक नौजवान ने इल्जाम लगाया कि इसे पुलिस स्टेशन में मारा गया क्योंकि इसने नारे के साथ एक रील पोस्ट की थी। ये बात सिर्फ कानपुर तक महदूद नहीं रही। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में एहतजाज, जुलूस और मुजाहिरे जारी हैं। उन्नाव, बरेली, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज, हैदराबाद, काशीपुर और कर्नाटक में शहरियों ने सड़कों में अपनी आवाज बुलंद की। कुछ जगहों पर पुलिस के साथ झड़पें भी हुई और सोशल मीडिया पर बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। चलिए जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अजीम रहनुमाओं का क्या कहना है। महात्मा गांधी कहते हैं कि इस्लाम के लिए जगह बनाने में तलवार का कोई किरदार नहीं था, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, कुर्बानी, वादों का ख्याल, मोहब्बत, बेखौफी, हिम्मत, खुदा पर भरोसा और दावत पर यकीन ही कामयाबी की वजह थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबरी के पैगंबर हैं और सिर्फ भलाई जिंदा रहती है। एनी बेसेंट ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और किरदार का मुतालिया करने वाला इसके लिए एहतराम के सिवा कुछ महसूस ही नहीं कर सकता। मगर आज इतने अजीम एतराफ के बावजूद मोहब्बत के इस इजहार पर पाबंदी लगाई जा रही है। आई लव मोहम्मद कहना जुर्म बन चुका है। क्या ये इंसाफ है? क्या ऐसा दूसरे मज़ाहिब के साथ भी होता है? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां हर शहरी को अपने दीन के मुताबिक जीने का हक हासिल है, लेकिन क्या एक खास मजहब के लिए ये हक छीनना दुरुस्त है? जब दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार अपने अकीदे के मुताबिक नारों या इजहार मोहब्बत करते हैं तो इन पर आम तौर पर कोई पाबंदी नहीं लगती, लेकिन सिर्फ एक मजहब के लिए ऐसा होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी दूसरे मजहब के नारे कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ हो, लेकिन इस बार एक मोहब्बत का नारा मुकदमे का सबब बन गया है? सवाल ये उठता है कि क्या हमारा मुल्क सबके लिए बराबर है? क्या हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक जीने की आज़ादी है? और क्या किसी को ये हक है कि वो दूसरे के ईमान के इजहार मोहब्बत को रोके? नाजरीन, आज का मामला सिर्फ आई लव मोहम्मद का नहीं, ये एक सवाल है, क्या हम सब के लिए बराबर हुकूक है? क्या हिंदुस्तान वाकई मजहबी आज़ादी का गहवारा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आई लव मोहम्मद का जो तनाज़ा चल रहा है, आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? नहीं, देखिए, गैर ज़रूरी तनाज़े है। हर मज़हब के मानने वाले को अपने मजहबी पेशवा से मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत का इजहार उसका दस्तूरी हक़ है। अपने मजहबी पेशवाओं के से मोहब्बत का इजहार कब से जुर्म हो गया इस मुल्क में? ये अजीब व गरीब बात है, ना समझ में आने वाली बात। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत और इंतज़ामिया को ज़्यादती है, तासुब है, कहीं ना कहीं इसमें असबियत है, गैर ज़रूरी इशू बनाने की कोशिश है? तो हुकूमत को इस मामले पर क्या करना चाहिए? अमन ज़रूरी है, इसको ख़त्म करना चाहिए। हर एक का हक़ है वो अपने मजहबी पेशवा से अपनी मोहब्बत का इजहार करे। जी।
अपनी आस्था का इजहार करे, अकीदत का इजहार करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है, जो आपकी जो मकाम व मर्तबा है मुसलमानों के दिलों में, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसी मुसलमान को हो सकती है तो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा से है। आपकी अहादीस मुबारका से भी ये बात साबित होती है कि अगर कोई आदमी अपने ईमान का दावा करता है, मुसलमान होने का दावा करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया की हर चीज़ से, हर रिश्ते से, हर शय से जो है ज़्यादा मोहब्बत उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये ईमान जो मिला है, बल्कि पूरी कायनात ही हमारा अक़ीदा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत आपकी खातिर जो है अल्लाह ने इस पूरी कायनात को तख्लीक़ फरमाया। तो जो कुछ भी नेमतें हमें मिली हैं, ये सब की सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का सदक़ा है, जिसकी वजह से हर मुसलमान, चाहे वो कैसा भी मुसलमान हो, दीनी एतबार से, अमल के एतबार से जितना भी वो कमज़ोर हो, लेकिन अक़ीदे के एतबार से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वो जो है किसी रत्ती बराबर भी जो है पीछे हट नहीं सकता। और हमारे इस मुल्क में दस्तूरी एतबार से हर शख्स को, हर शहरी को इस बात की आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब पर अमल करे, अपने अक़ीदे की जो है वो हिफाजत करे, बल्कि उसकी इशाअत की भी, उसकी तरवीज की, तबलीग़ की भी का हक़ भी जो है दस्तूर ने हमें दिया है। हम अपनी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अगर इजहार करते हैं तो कोई जो है हमारी उस इजहार से हमें रोक नहीं सकता। जो तनाज़ा पैदा हुआ है, जो मसाइल बाज़ रियासतों की हुकूमतें पैदा कर रही हैं, वो गैर दस्तूरी चीज़ें हैं। दस्तूर को ही मुनहदिम करने वाली, पूरे शहरियों के जो है हुकूक़ को सलब करने वाली इक़दामात उनकी तरफ से हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनका निशाना जो है मुसलमान हैं। तो इसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। हम उसकी भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं, और जहाँ जब भी मौका मिलेगा मुसलमान जो है अपने इस दस्तूरी हक़ का इजहार करें, इस्तेमाल करेंगे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, और इस हक़ से हमें कोई महरूम नहीं कर सकता। ये हमारा दस्तूरी हक़ है, और हुकूमतों को भी चाहिए कि वो इसका एहतराम करें। जहाँ तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों की तरफ से चाहा जाने की बात जो है, ये ज़माने दराज से सारी दुनिया भर में है। सारी दुनिया के मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, कोई भी हों। 1400 साल से, 1474 साल से ये हर मुसलमान अपने दिलो जान से ज़्यादा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता है। लेकिन ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं, ये किस वजह से लगाए जा रहे हैं, ये कुछ सही पता नहीं लग रहा है। दूसरी बात यह है कि इस पर किसी को नाराज़ होने की, किसी को गुस्सा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी सारी उम्र मैंने कभी किसी मेरे हिंदू भाई को या जैन भाई को या सिख या बौद्ध या क्रिश्चियन भाई को नहीं देखा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम चाहता हो। मेरे ख़्याल में दुनिया का हर शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना ही चाहता है जितना मुसलमान चाहते हैं। और सारी किताबों में, मज़हब इस्लाम में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रहमतुल लिल आलमीन लिखा गया है, यानी सारी आलम के लिए रहमत, मर्सी फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग ऑल। जब ये बात है और ये सब लोग जानते हैं, तो सबका मोहब्बत करना ये लाजिमी है और एज़ यूजुअल है। लिहाजा मैंने नहीं देखा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को नफ़रत करते हुए। इसके बावजूद चंद लोग स्टिकर्स लगा रहे हैं, चंद लोगों से मुखालिफत कर रहे हैं। ये दोनों को ये काम नहीं करना चाहिए। ना ही स्टिकर्स चिपकाने की ज़रूरत है दिखाने के लिए, ना ही वो स्टिकर्स की मुखालिफत करने की ज़रूरत है। अगर कोई स्टिकर लगाता है ज़्यादा मोहब्बत में, तो उसे कोई दूसरे बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा बेहतर है कि हम हिंदुस्तानी एक दूसरे को
मोहब्बत से चाहत से रहें और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी चाहत मुसलमानों की है उतनी ही गैर मुस्लिम बरादरान की भी है, हिंदुओं, जैनियों, क्रिश्चियनों सबकी है। लिहाजा उनको साथ में समझाने की कोशिश करें कि ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है रहमतुल लिल आलमीन हैं और सबको मोहब्बत करनी चाहिए, ये बेहतर है। और हालिया दिनों में ये भी देखा गया है कि इस तनाज़े को लेके स्टोन पेंटिंग हुए, बहुत सारे नौजवान दोनों मजहब के नौजवान देखिए जहाँ तक स्टोन पेंटिंग का मामला है, मैंने बहुत करीब से देखा है। स्टोन पेंटिंग चंद लोग होते हैं जो हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके तरफ से होती है। और चंद लोग होते हैं कि स्टोन पेंटिंग इन्होंने किया उन्होंने किया बोल के खामखा फैला देते हैं। ये सब झूठ होता है, अक्सर झूठ फैलाते हैं। और जो स्टोन पेंटिंग करते हैं वो कहीं से आते हैं और करके भाग जाते हैं। बाकी जो हिंदू और मुसलमान लड़ें, किस लिए लड़ें भाई? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की जानिब से चाहत कम है या ताज़ीम में कमी है? नहीं है। मेरे हिंदू भाई कोई भी उनकी ताज़ीम में कमी नहीं करते। जहाँ तक फसादी हैं जो स्टोन पेंटिंग करवाते हैं या करते हैं, वो हर मामले को फसाद बनाने के लिए वो इंतज़ार में रहते हैं। उनके हाथों की कठपुतली ना मुसलमान बने ना हिंदू बने, ये मेरी सबसे गुजारिश है और इल्तिजा है। और दोनों जमातों के नौजवानों के लिए बिल्कुल आपका क्या पैगाम रहेगा? दोनों जमातों के नौजवान, हिंदू और मुसलमान कोई दूसरे नहीं हैं। हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। दोनों भाइयों को मैं यही गुजारिश और इल्तिजा करता हूँ, हम हिंदू मुसलमान कंधे पे कंधा हाथ डालकर कहीं नाश्ता करें, कहीं चाय पिए, कहीं घरों में बैठ के बात करें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बात करें और दूसरे अक़ीदों के बारे में भी बात करें। मोहब्बत से चाहत से रहें, जैसे हम सब ज़िंदगी भर जीते रहे हैं वैसे जीना सीखें। और स्टोन पेंटिंग जो करवाते हैं उनका शिकार बनने से बचें और उनका निशाना बनने से बचें। और ऐसे लोग हमेशा हम लोगों को मोहब्बत से रहते हुए देखना नहीं चाहते। लिहाजा स्टिकर लगाने वाले अपने घरों पे लगाएं, दूसरी जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टिकर की मुखालिफत करने वाले वो स्टोन पेंटिंग फेलोस होते हैं। नॉर्मल हिंदू कोई भी किसी स्टिकर की मुखालिफत नहीं करता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जहाँ तक मुझे मालूम है।